टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है वो अब अंतिम दौर में आ गया है। टीएस सिंहदेव के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है उसके कारण भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव छत्तीसगढ़ विधानसभा में लाया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया है। इसके कारण छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार गिर सकती है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का टकराव कोई नया नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच 36 के सियासी आंकड़े ने कांग्रेस को पूरी तरह से उलझा दिया है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तभी से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच झगड़ा चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों की जोड़ी को जय वीरू का नाम दिया था, लेकिन 2018 चुनाव के बाद दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चली आ रही लड़ाई ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बघेल और देव के बीच 5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल का बंटवारा होना था। दोनों को 2.5 साल मुख्यमंत्री रहना था। इसको लेकर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से दिसंबर 2018 में चर्चा भी हुई थी। राहुल गांधी ने विधायकों के साथ चर्चा की। विधायकों के साथ जब राहुल गांधी के साथ बैठक हुई तो विधायकों का अंतर कोई ज्यादा नहीं था, इसलिए राहुल गांधी ने उस समय एक फॉर्मूला निकाला और उन्होंने सभी विधायकों के साथ एक सहमति बनाई कि बाबा और काका को छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पहले 2.5 साल बघेल को सीएम रहना था, फिर 2.5 साल टीएस सिंहदेव को सीएम रहना था। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस तरह के किसी भी समझौते से बार बार इनकार किया है। सूत्र बताते हैं कि बघेल सीएम बने रहने के लिए पार्टी हाईकमान के निर्देशों का हरदम पालन करते थे, कभी पार्टी हाईकमान के खिलाफ नहीं गए। उन्होंने दावा किया कि जब भी पार्टी नेतृत्व चाहेगा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन पिछले साल अगस्त में दोनों के बीच झगड़ा आम हो गया था। बघेल के 2.5 साल पूरे होने पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC द्वारा उन्हें दिल्ली तलब किया गया। बघेल को जब लगा कि कुर्सी खतरे में है तो वह पार्टी विधायकों, महापौरों और सहयोगियों के एक दल के साथ दिल्ली पहुंच गए। टीएस सिंहदेव भी तब दिल्ली पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा पेश करने के लिए पार्टी नेतृत्व से मिले थे। छत्तीसगढ़ में बघेल खेमे ने टीएस सिंहदेव की छवि एक पूर्ववर्ती शाही परिवार के वंशज के रूप में पेश की, जबकि बघेल की छवि छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय पुत्र के रूप में पेश की। यही वजह रही कि कांग्रेस आला कमान भी बघेल को कुर्सी से नहीं उतार पाए। 7 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बावजूद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भेजे गए पंचायत अधिनियम बनाने के प्रस्ताव के कुछ हिस्सों में बदलाव किया गया। विभाग ने पिछले साल फीडबैक और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ड्राफ्ट जारी किया था। टीएस सिंहदेव जून 2020 से जनता, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श में भाग लेते हुए इस पूरे अभ्यास में सक्रिय रूप से शामिल थे। राज्य कांग्रेस के नेता बघेल और देव की लड़ाई के नतीजे को दिसंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों दिग्गज नेताओं की लड़ाई से पार्टी को नुकसान होगा। हमें इतने सालों के बाद और इतने सारे लोगों को खोने के बाद राज्य पर शासन करने का मौका मिला। प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद हम अपना फायदा गंवा रहे हैं और भाजपा को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। शिवसेना किसकी होगी, शिंदे की या ठाकरे की? इस पर सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ गठित करने का मूड बनाए है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी इस मामले में सुनवाई के लिए दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को 8 अगस्त तक पार्टी पर अपने दावे से संबंधित दस्तावेज जमा करने को कहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग इसके बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को पार्टी में विवाद पर अपना लिखित स्टेटमेंट देने को कहा है। चुनाव आयोग के फैसले पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों का राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे की याचिका पर चीफ जस्टिस MV रमन्ना की बेंच अगली सुनवाई 1 अगस्त को करेगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने विधायकों की सदस्यता मामले में पीठ गठित करने की बात भी कही थी। उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि असली शिवसेना किसकी, यह साबित करने का मौका आ गया है।
यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए जनता शिंदे गुट को माफ नहीं करेगी। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। दिल्लेश्वर जैसा जैसा चाह रहे हैं, शिंदे गुट वैसा वैसा कर रहा है, लेकिन जनता गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पहले उनके साथ शिवसेना के 55 में से 40 विधायक चले गए। इसके बाद लोकसभा के 18 में से 12 सांसद चले गए। इसके बाद एकनाथ शिंदे विधानसभा और लोकसभा में शिवसेना के विधायकों और सांसदों का बहुमत अपने पास होने का दावा कर अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं और शिवसेना पार्टी पर अपना दावा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा है और यह अपील की है कि शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण उन्हें मिले। शिंदे गुट का दावा है कि विधायक और सांसद ही नहीं बल्कि जिला प्रमुख, शाखा प्रमुख, जिला परिषद यानी पार्टी के हर स्तर पर उनके समर्थकों का बहुमत है। इतना ही नहीं, शिंदे गुट का दावा है कि शिवसेना की सबसे अहम इकाई माने जाने वाली प्रतिनिधि सभा में भी उनके समर्थकों का बहुमत है। दूसरी तरफ शिवसेना की ओर से चुनाव आयोग ने कैविएट दाखिल किया है। इस तरह यह विवाद आखिर शिवसेना पर हक शिंदे गुट का है या ठाकरे गुट का, चुनाव आयोग के पास चला गया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक्टिव होकर अब दोनों से अपने अपने दावे के पक्ष में साक्ष्य देने को कहा है। दोनों गुटों को 8 अगस्त के दोपहर 1 बजे तक समय दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच 36 के सियासी आंकड़े ने कांग्रेस को पूरी तरह से उलझा दिया है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तभी से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच झगड़ा चला आ रहा है। हालांकि टीएस सिंहदेव ने कभी सचिन पायलट और सिंधिया की तरह खुलकर बगावत नहीं की, लेकिन चुनावी साल नजदीक आते आते अब टीएस सिंहदेव बगावती रुख अख्तियार कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जय वीरू की जोड़ी जानी दुश्मन बनने की कगार पर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों ही जोड़ी को जय वीरू का नाम दिया है, लेकिन 2018 चुनाव के बाद दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चली आ रही लड़ाई ने इस जोड़ी को तोड़ दिया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच 5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल का बंटवारा होना था। दोनों को 2.5 साल मुख्यमंत्री रहना था। इसको लेकर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से दिसंबर 2018 में चर्चा भी हुई थी। पहले 2.5 साल भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री रहना था, फिर 2.5 साल सिंहदेव को मुख्यमंत्री रहना था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है। दोनों नेताओं द्वारा अपने अपने पक्ष में विधायकों की लामबंदी की कोशिशों से कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व जल्द दोनों नेताओं को दिल्ली तलब कर सकता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने घटनाक्रम के बारे में पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंप दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र से पहले इस घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। वरिष्ठ नेता सिंहदेव की नाराजगी को 2.5 साल मुख्यमंत्री वाला फार्मूला लागू नहीं होने से उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। सिंहदेव लगातार पार्टी नेतृत्व पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ऐसे फार्मूले से इनकार कर रही है। प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री के तौर पर टीएस सिंहदेव के पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय था। सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के एक नेता के मुताबिक इस झगड़े को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इस बीच विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस ने कांग्रेस पर दबाव बना दिया है। विश्वास मत के प्रस्ताव पर 27 जुलाई को चर्चा होगी। ऐसे में पार्टी चर्चा से पहले झगड़ा खत्म करना चाहती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल है। कुल 90 संसदीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 71 और भारतीय जनता पार्टी के पास 14 सदस्य हैं। पार्टी में एक नेता ने कहा है कि बहुमत से ज्यादा अहम अपने विधायकों को एकजुट रखना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी सेंध न लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी के द्वारा की जा रही पूछताछ से छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है।
राजधानी में ईडी कार्यालय के घेराव के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर तीखे तेवर दिखाते हुए कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों का नाम पनामा नान घोटाले से लेकर चिटफंड कंपनियों के घोटाले तक में शामिल है। ईडी में दम है तो इन लोगों पर कार्रवाई करे। सीएम के आरोप पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर एक भी आरोप साबित हो जाते हैं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके जवाब में बघेल ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर जवाब देते हुए फिर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि ईडी को लेकर दिए गए बयान पर मैं अब भी कायम हूँ। मुख्यमंत्री बघेल के आरोप पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश जी जोर जोर से चिल्लाने, बात को डाइवर्ट करने से आपके कोयला घोटाले, अवैध शराब की कमाई के पाप छिप नहीं जाएंगे। आपने मुझ पे और मेरे परिवार पर जो भी झूठे आरोप लगाए हैं उनमें 1 रुपये का भी हेरफेर साबित करके दिखाए। मैं डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, लेकिन तैयार आप भी रहिए। रमन सिंह ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। किसी ने भी अपराध किया है तो पूछताछ होगी। अगस्ता और पनामा घोटाले में टीएस सिंहदेव के साथ आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वहां याचिका निरस्त कर दी गई। जहां तक नान घोटाले की बात है तो जिस ईडी का आप आज विरोध कर रहे हैं, अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ उसी ईडी से जांच के लिए आपने पत्र लिखा था। रमन सिंह के ट्वीट के जवाब में सीएम बघेल ने भी ट्वीट किया। उसमें लिखा है कि आपने जो भी कांड दर्ज कराए हैं खुद को रगड़ कर धोने से भी न मिटेंगे। पनामा पेपर्स, नान घोटाला, डीकेएस से लेकर अंतागढ़ और चिटफंड तक हर जगह आप और आपके परिजन ही कॉमनवेल्थ गेम खेलते रहे। सनद है डॉक्टर साहब संन्यास। वहीं सदन में चर्चा के दौरान बघेल ने कहा कि मैं केंद्रीय जांच एजेंसियों का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन उनका गठन किस उद्देश्य से हुआ है और वे कर क्या रही है। बघेल ने कहा कि चिटफंड कंपनियां राज्य की जनता का 6000 करोड़ रुपए लेकर फरार है। उनकी संपत्ति का कहीं पता नहीं चलता। ये भी तो मनी लॉन्ड्रिंग है। मैंने इस मामले की जांच के लिए ईडी के प्रमुख और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैंने केंद्र सरकार से पहले ही अनुरोध किया हूँ, मैं इसे फिर दोहरा रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।